समझ ही नहीं आ रहा माँ, सब कुछ इतना बिखर गया है, समझ ही नहीं आ रहा कि समेटू कैसे। एक तरफ साक्षी है और दूसरी तरफ रवि, और माँ मैं दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि साक्षी को कितनी तकलीफ है, जानती हूँ कि उसने अपने पति को खोया है, शायद उसकी जिंदगी कभी वैसी ना हो पाए जैसे उसने सोचा था। लेकिन माँ, रवि भी तो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। अगर उसको सजा हो जाती है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि मोंटी को भी इंसाफ मिले। मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ माँ, क्योंकि साक्षी समझने को तैयार ही नहीं है। आपने देखा उसने कैसे कोर्ट में कहा कि वो चाहती है कि रवि को कड़ी सी कड़ी सजा हो। मैं सोच भी नहीं सकती माँ, ये वही साक्षी है जिसने हमेशा रवि का साथ दिया। आपको याद है जब आपको लगता था रवि गलत है, तब साक्षी ने मुझसे कहा था कि रवि सबसे अच्छा इंसान है। मुझे उसने विश्वास दिलाया कि रवि कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। और आज मेरी वही बहन चाहती है कि रवि बच ना पाए, उसको बड़ी से बड़ी सजा मिले। माँ मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि रवि ने कुछ नहीं किया है। वो तो मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है माँ, ऐसे बेवकूफ है जैसे मुझे जानती ही ना हो। क्या करूं मैं समझ रही हूँ बेटा, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। साक्षी तुम्हारी लाडली बहन है और उसकी बातें तुम्हें बहुत हर्ट कर रही हैं। मुझे लगता है तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए, शायद तुम्हारी बात सुनकर वो अपनी सोच बदल दे। तो आपको लगता है कि वो मेरी बात सुनेगी? कोशिश तो करनी चाहिए ना। एक बार उससे बात करके आती हूँ। ग्रेट साक्षी, क्या गवाही दी है तुमने? सब कुछ वर्ड टू वर्ड बताया है तुमने। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, यू नो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा टू गो अगेंस्ट योर जीजू, योर दीदी, पर तुमने बिल्कुल सही किया। आई वांटेड टू टेल यू दैट। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? मैं यहाँ पे कोई ये और जीजू के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं आई थी। मैं यहाँ पे अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए आई थी। That's it. और इस टॉपिक के ऊपर मुझे तुमसे आगे और कोई बात नहीं करनी है। तुम जा सकती हो यहाँ से, प्लीज। साक्षी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नो मैटर। क्या 2 मिनट के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हूँ? मुझे अपनी बहन से कुछ बात करनी है। या हम सॉरी थे। मुझे आपसे या चीजों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन थी मुझे इन दोनों सिचुएशन में से एक सिचुएशन चुननी थी। मैंने अपने पति को इंसाफ दिलाना चुना था, और इस डिसीजन को मैं कभी चेंज नहीं करूंगी, किसी के कहने पे भी नहीं, और ना ही आपके कहने पे। ब्रेक का टाइम ओवर हो, कोर्ट रूम में जाना होगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर प्रोसिक्यूशन, आप कुछ और गवाह पेश करना चाहेंगे? यस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं मरहूम मोंटी की माता जी श्रीमती गुरविंदर जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा ताकि वो अपना बयान दे सके, क्योंकि वो भी इस हादसे की चश्मदीद गवाह है। इजाजत है। गुरविंदर जी, अदालत को बताइए कि उस पार्टी वाली रात को आपने क्या देखा। आपको क्या बताऊं जज साहब, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है।
मेरा बेटा मोंटी, मोंटी को इस रवि ने वो हमेशा अपना दुखड़ा मेरे सामने रोता था, हमेशा मुझसे कहता था कि माँ रवि मुझे तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता, जलता है वो मुझसे। जज साहब सारी मेहनत मेरा बेटा करता था, दिन रात जाकर भूखा प्यासा रहकर सिर्फ मेरा बच्चा काम करता था, और ये उससे जलता था। इसने उसकी बिल्कुल कद्र नहीं की, हमेशा उसे नीचा दिखाता रहा। मैं मानती हूँ जज साहब कि उस रात पार्टी में मेरे बच्चे ने पी थी और उसमें उसने अपने दिल की बात इसे सुना दी। जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि उसने इसे आईना दिखाया था, पर वो कड़वा सच इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इसने मेरे बेटे की जान ले ली। ना भी बताइए जज साहब, वह पूरी पार्टी में सिर्फ इसी के हाथ में गन थी, तो अचानक से दूसरे पल बत्ती जाती है और कोई और गोली मार के चले जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना जज साहब। ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे बच्चे को मारा, उसका खून किया, ये हत्यारा है, इसे सजा दीजिए। अब जाके अपनी जगह पे बैठ सकती हैं। माय लॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह, उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर, इवेंट मैनेजर को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। तो आप उस पार्टी के इवेंट मैनेजर हैं? जी सर। मतलब उस पार्टी का सारा काम आपने ही संभाला था? जी सर। क्या देखा आपने? योर ऑनर, मैंने देखा गन मिस्टर रवि ग्रेवाल ने ही चलाई थी। उस रात उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और मैंने देखा कि रवि ग्रेवाल के हाथ में गन थी और मोंटी नीचे मरा पड़ा था। ठीक है, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह, उस पार्टी के वेटर को बुलाना चाहता हूं। तो आप भी उस रात को पार्टी में मौजूद थे? जी हाँ। क्या देखा आपने जज साहब को बताइए। जज साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि इन्होंने ही मोंटी जी का खून किया था। इन्होंने अपने हाथों से गोली चलाई। ठीक है, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, आपने सारे गवाहों के बयान सुने। अब मैं अदालत में एक सबूत पेश करना चाहता हूं। माय लॉर्ड, ये वो गन है जिससे मोंटी की हत्या हुई। ये गन पुलिस को मौकाए वारदात पे मिली थी। ये वही वो गन है जिससे रवि ने मोंटी के ऊपर गोली चलाई। ये गन मोंटी के नाम पे रजिस्टर्ड है और इसी की बुलेट से मोंटी की हत्या हुई। पोस्टमार्टम के दौरान यह बुलेट मोंटी की बॉडी से मिली थी। बुलेट और बुलेट मार्क्स दोनों मैच करते हैं माय लॉर्ड। ये कैसे हो सकता है? रवि को तो वो गन मेरे बैग से मिली थी और वो गन माँ की है, फिर ये मर्डर मोंटी की गन से कैसे हुआ? हाँ, तो मिस्टर रवि ग्रेवाल, इस अदालत में आपने सारे आई विटनेस के बयान सुने। आपने अपनी चाची गुरविंदर जी, मोंटी की पत्नी साक्षी, इनके भी बयान सुने कि नहीं? तो इन बयानों से यह बात साबित नहीं हो जाती कि आप एक बहुत ही गैर जिम्मेदार भाई, अब बड़े भाई थे ना मोंटी के, बड़ा भाई तो रक्षक होता है छोटे भाई का, तो फिर ये रक्षक भक्षक कैसे बन गया? आप कहने का चाहते हैं? ये अदालत ये बात जानना चाहती है कि इस मर्डर का सच क्या है। बताइए मिस्टर ग्रेवाल, आपकी सक्सेस पार्टी वाली रात को मोंटी ने आपका पोल खोल दिया। जो लोग आपको बधाई देने आए थे उनके सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ा, राइट? मोंटी ने जो कुछ भी किया वो गलत था।
वो नशे की हालत में था, उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या क्या कह रहा और क्या कर रहा। लोग नशे में अक्सर सच ही बोलते हैं मिस्टर ग्रेवाल। खैर, आपको गुस्सा तो आया ही होगा, आया कि नहीं? मतलब आपको गुस्सा आया, उस गुस्से में आप इतने भड़क उठे कि आपने गन उठा के मोंटी के ऊपर तान दी। उसी दिमागी परेशानी की वजह से गुस्से और जोश में आपके हाथ से ट्रिगर दब गया, गोली चल गई और गोली सीधा मोंटी के सीने में जा धंसी। और मोंटी की मौत हो सकता है कि गुस्से में आपको होश न रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि यह सब एक ही सेकंड में हो गया हो। यहां आपने गन तानी, उधर लाइट गई, आपके हाथ से ट्रिगर दबा और सब कुछ एक पल में खत्म। हो सकता है कि आपका इरादा मोंटी को मारने का ना हो सकता है कि आप मोंटी को मारना ही ना चाहते हो सकता है कि उस एक पल में आपका गुस्सा आपके दिमाग पे हावी हो गया। उस एक पल का सच जो कुछ भी हो मिस्टर ग्रेवाल, लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि मोंटी की जान चली गई। एक नौजवान होनहार लड़के की जिंदगी का अंत आपके हाथों हो गया मिस्टर ग्रेवाल, सिर्फ आपके। और सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ बोल रहे हैं। अब आपकी बारी है, बोलिए मिस्टर ग्रेवाल, बोलो बोलो मिस्टर ग्रेवाल, सबको सच सच बताओ। अदालत सच सुनना चाहती है, सब आपसे सच जानना चाहते हैं। बताइए, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं सच है या नहीं? हाँ हाँ सच है। गन मेरे हाथ में थी। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा परेशान था, गुस्से में था। हो सकता है मैं गुस्से में था, मुझसे गोली, लेकिन मैंने मोंटी को नहीं मारा। मोंटी मेरा भाई, छोटा भाई था। मैं मोंटी को कैसे मार सकता हूँ? इन हाथों से मैंने उसे का इतना ख्याल। मैं कबूल करता हूँ, लेकिन आपके कहने पर नहीं। सिर्फ अपने ये जो मेरे रिश्ते जो यहां सामने बैठे, उन्होंने भी मान लिया कि मैंने मोंटी को मारा। इसलिए मैं कबूल कर लेता, हो सकता है, लेकिन मैंने मोंटी को नहीं मारा। मैंने मोंटी को नहीं मारा। देविका, तुम्हें तो मालूम है साक्षी और मोंटी की शादी मैंने तो कराई थी ना साक्षी। वो मैं ही तो था जिसने तुम्हें साकेत से बचाया। तो मैं कैसे मोंटी को मार सकता हूँ? मोंटी मेरा छोटा भाई, तुमने देखा है। और चाची, आपने भी मान लिया कि आपका ये रवि मैंने नहीं मारा। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। मेरी बात का यकीन कीजिए, सच्ची बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने मोंटी को नहीं मारा। नहीं देविका, रवि प्लीज, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रवि प्लीज ऐसे मत कहो। मैं जानती हूँ तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन जैसा वो सिर्फ इमोशनल प्रेशर में आकर ये सब कह रहे हैं। रवि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रवि, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम निर्दोष हो। प्लीज ये सब मत कहो। इसने मोंटी को नहीं मारा है, ये सिर्फ इनके सवालों से डर गया, घबरा रहा है। और वैसे भी उसको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसका भाई मरा, लेकिन ये सच नहीं है। आप इस तरीके से अदालत में नहीं चिल्ला सकती। आप जाकर अपनी सीट पे बैठ जाइए। इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। माय लॉर्ड, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मुलजिम ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन इन्होंने अभी आधा सच कबूल किया है। लेकिन पूरा सच तो यह है कि एक सोचा समझा प्लान था। मुलजिम ने खुद अपने भाई को उकसाया ताकि वो उसके साथ झगड़ा करे और इसे उसे मारने का मौका मिल जाए। इसलिए वक्त न गवाते हुए अदालत को अपना फैसला सुना देना चाहिए। एक बेकसूर जवान लड़के की मौत हुई माय लॉर्ड। एक मां से उसका बेटा और एक पत्नी से उसका पति बेरहमी से छीन लिया गया। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि रवि को सजाए मौत दी जाए। रवि प्लीज कुछ तो बोलो। ये सच नहीं है, प्लीज। मैंने इस केस के हर पहलू को बहुत ही बारीकी से देखा है
गवाहों के बयान को सुना है, और तो और मुलजिम ने स्वयं अपना गुनाह कबूल किया है। अब ये केस शीशे की तरह साफ है, अदालत के सामने सच्चाई है, और वो सच्चाई है अदालत का वक्त समाप्त होता है। अब ये फैसला 3 दिन बाद इसी अदालत में लिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। साक्षी, साक्षी पुत्र, अरे इतना उदास चेहरा लेकर क्यों बैठी है? हाँ चल आंसू पोंछ ले और मुस्कुरा दे। आज तूने तो कोर्ट में कमाल ही कर दिया पुत्र। तू क्या बोली है? अब तो हम लगभग केस जीत ही गए हैं। हमें तो जश्न मनाना चाहिए इस बात का। कैसी औरत है आप और कैसी माँ है, ये सब बोलते हुए आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा है? आपके जोश को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना बेटा खोया ही नहीं हो, लेकिन मैंने अपना पति जरूर खोया है मम्मी जी। तो अगर आपको जश्न मनाना है तो आप अकेले बिल्कुल मना सकती हैं, लेकिन कोई भी जश्न मेरे पति की कमी को पूरा नहीं कर सकता। पर हाँ, कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ वो मेरे लिए हार या जीत की लड़ाई नहीं थी, वो मेरे लिए मेरे पति के इंसाफ की लड़ाई थी। समझे आप? साक्षी पुत्र, वादा किया था कि मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पर ला, लेकिन तुम्हारा रवि फेल। आई एम सो सॉरी। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब सच तो यह है कि ना सुख ना दुख, ना खुशियां, ना भी ना कोई सपना हम एक साथ देख पाएंगे। तुम्हारा हाथ थाम कर मैं जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर मैं जी नहीं, और सच्ची बोल रहा हूं मैं, जितना मुश्किल तुम्हारे लिए ना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल मेरे लिए। सच्ची बोल रहा हूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल, लेकिन सच यही है, हमें इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर तुम नहीं हुआ रवि, फिर मैं हो गई हूँ। आई एम सॉरी। मैं हार गई। नहीं, तुम्हारी देविका हार गई रवि। अपने रवि को नहीं बचा पाए। हमेशा कहती रहती हूँ मैं कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन मैं नहीं बचा पाई रवि। माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। नहीं तुम्हें जीना है, और मैं मेरे साथ जानता हूँ कि मेरा हाथ पकड़कर तुम्हें हौसला नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। वो तुम्हें ताकत दिलाएगा तेरे सारी मुश्किलों से लड़ने की। सच्ची, हाँ मैंने सुना है कि सच्ची मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती, कभी नहीं रहती। तो हमारी मोहब्बत अधूरी कैसे रह सकती? इसे पूरा होना पड़ेगा भगवान, हम फिर से जन्म लेंगे। रवि तुमसे बहुत प्यार तुम तो जानते ही नहीं रवि कि तुम्हारे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी मेरी कोख में पल रही है। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त तुम्हें उसके बारे में बता भी नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम ये खबर सुनोगे तो फिर से टूट जाओगे। तुम्हें तो बच्चे की इतनी चाहत थी, सुनोगे तुम्हारा बच्चा आने वाला है तो फिर खुद को संभाल नहीं पाओगे। तुमने इतने सपने देखे हैं हमारे बच्चे को लेकर, और जब तुम्हें एहसास होगा कि वो सपना सच होने जा रहा है, फिर भी तुम वो सपना मेरे साथ जी नहीं सकते, तो वो दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा।
और मैं तुम्हारी वो निराशा, तुम्हारा वो दर्द, तुम्हारी वो तकलीफ देख नहीं पाऊंगी। I'm sorry। जो सच जानने का तुम्हारा पूरा हक है, वो सच तुम्हें नहीं बता सकती मैं, नहीं बता सकती मैं रवि। आप जैसा कमजोर वकील मैंने आज तक नहीं देखा। काश एडवोकेट मेहरा ने आपका नाम रिकमेंड नहीं किया होता। पता नहीं मैं आप पर कैसे भरोसा कर बैठी जो ये केस मैंने आपको दे दिया। आप तो ये केस आखिर तक लड़े ही नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती कि हमारा वकील इतनी बुरी तरह से हार सकता है। वेरी सॉरी मैम, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने पूरी कोशिश की थी। लेकिन मानिए, अगर साक्षी का क्रॉस एग्जामिनेशन होता तो ये केस हम जीत जाते, लेकिन रवि ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। और अगर मैं कोर्ट रूम में कुछ बोलता भी तो जज साहब और प्रोसिक्यूशन का वकील मुझे कुछ बोलने ही नहीं देता। रवि ने अपना गुनाह खुद कबूल करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आप बताइए मैडम, इसमें मेरी क्या गलती है? आपके लिए ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो रवि के साथ जुड़े हैं उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर होने वाला है। सजा रवि को नहीं, सजा हम सबको मिलने वाली है, खास करके मेरी बेटी को। वो तो जीते जी मर जाएगी। पता नहीं क्या बीतेगी उसकी। ये संभालिए अपने आप को मैम। हो चलिए, यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप क्यों कर रहे हैं ये सब मेरे साथ? ये कैसा इम्तिहान ले रही है? आज तक आपने जितनी मुश्किलें मेरी जिंदगी में दी, हर बार मुझे लगा कि आप बस मेरा इम्तिहान लेना चाहती है। हर मुश्किल को चुनौती समझ के उसका सामना किया मैंने, जूझती रही, लेकिन आप पर अपना भरोसा कभी कम नहीं होने दिया। हमेशा सोचती रही कि अम्मे माँ जो करती है अच्छे के लिए ही करती है, लेकिन अब ये सब आप क्यों कर रही है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है अम्मे माँ। आपको पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। आंटी के ऊपर गोली रवि ने नहीं चलाई थी, मैं जानती हूँ, आप जानती हैं, तो फिर क्यों? आपको पता है, बचपन से लेकर आज तक हमेशा मैं सोचती रही कि चाहे और कोई मेरा साथ दे या ना दे, ये अम्बे माँ है ना मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन आज मुझे लग रहा है जैसे आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। आप ही नहीं चाहते कि मैं और रवि साथ रहे। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कितनी बेवकूफ है, इतना भरोसा करती है, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। आप में अपनी श्रद्धा को मैंने कभी कम नहीं होने दिया, लेकिन आज मैं नहीं समझ सकती अम्मी माँ कि मुझे रवि को आप क्यों अलग कर रही है। आपको पता है ना, मेरी जान बसती है उसमें, और अगर वो कुछ गलत करता तो मैं कभी उसका साथ ना देती, लेकिन वो ठीक है, वो सही है, वो बेगुनाह है। आपकी शक्ति में, आपकी भक्ति में इतना भरोसा था मुझे, लेकिन अम्बे माँ आज पहली बार मेरा वो भरोसा टूट रहा है। मेरा भरोसा टूट रहा है, मेरा विश्वास टूट रहा है, मेरी श्रद्धा कम हो रही है अम्बे माँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो आप मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दे रही है। मुझे तो लगा था कि इतनी मुश्किलें आने के बाद आप मुझे और रवि को अपना आशीर्वाद देंगी, और दिया मेरा बच्चा। अगर आपको मुझसे सारी खुशियां छीननी थी तो क्यों दिया मुझे ये बच्चा? मेरी कोख में जो नन्ही सी जान पल रही है, मैं क्या कहूंगी उससे? जब वो बाहर आएंगे मुझसे पूछेगी कि उसके पापा कहाँ है, मैं क्या कहूंगी? आपने मुझे खुशी दी है ना, क्यों दी मुझे ये खुशी? फिर क्यों दी मुझे ये खुशी? मैं रवि के बिना जी नहीं सकती,
उसके साथ अब तो मर भी नहीं सकती। कैसे मरूं मैं? अगर मैं मर गई तो मेरी नन्ही सी जान भी मर जाएगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको मुझसे सारी खुशियां छीननी थी तो मुझे खुशी दी क्यों मेमा, जो मैं रवि के साथ बांट भी नहीं पाए? क्या क्या सोचा था मैंने? उसकी पार्टी खत्म होगी, मैं जाऊंगी, उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दूंगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आपको हमें 2 महीने पहले ही मार देना चाहिए था। आपको अलग करना था ना मुझे और रवि को, तो क्यों बचाया आपने पहाड़ी से? क्यों बचा लिया? मर जाने देती ना। अब तो ना जीने की चाहत है ना मरने की इजाजत। मैं क्या करूं अम्बे? मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मैं बहुत नाराज हूं आपसे। बुलेट यहाँ कैसे? ये तुमने क्यों किया रवि? क्यों किया? तुमने क्यों झूठ बोला सबके सामने? मैं जानती हूँ कि तुम घबरा गए थे, तुम इमोशनल हो गए, लेकिन रवि मैं थी ना तुम्हारे साथ। तुमने क्यों वो गुनाह कबूल किया जो तुमने किया ही नहीं है? रवि तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। तुम यही कहते रहते हो ना कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। रवि मैं तुम्हारा साथ दे रही थी ना, हम सब तुम्हारे साथ थी, माँ तुम्हारे साथ थी, चाची तुम्हारे साथ थी। तुमने क्यों कह दिया? तुमने क्यों ऐसी बात कही जो तुमने की नहीं है? रवि क्यों कहा तुमने ऐसा? क्योंकि गोली चल गई। गलती से सही, लेकिन जब लाइट्स बंद हुई तो मेरे हाथ से ट्रिगर दब गया था। रवि मेरी तरफ देखो, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ देविका, गोली चल गई थी मुझसे, लेकिन सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने मोंटी की तरफ गोली नहीं चलाई। मैंने तो गन किसी और दिशा में पॉइंट की हुई थी, और तुमने तो देखा वो मोंटी एकदम से पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। मेरे दिमाग ने काम नहीं किया। मैं कैसे मोंटी को रोकता? तो मुझे लगा कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो शायद उसके धमाके से वो डर जाए और वो होश में आ जाए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ देविका, मेरी बात को यकीन करो। मैंने अपने भाई को नहीं मारा। मैं भाई को कैसे मार सकता हूँ? तुम्हें तो मालूम है ना मोंटी से कितना प्यार करता हूँ। मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे मैंने मोंटी को रोकने के लिए ट्रिगर दबाया, लाइट चली गई, और जब लाइट वापस आई, गोली मैंने गोली नहीं चलाई उसकी तरफ। मेरी बात का यकीन करो देविका, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। और वो कोर्ट में मैंने इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि इतनी सारी बातें वहां पर चल रही थी, तो मैं बिल्कुल उलझ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो और वैसे भी मेरी इस बात का कोई भी यकीन नहीं करता देविका, सिवाय तुम्हारे। मुझे पता है तुम अपने रवि पर विश्वास करती हो ना। तुम समझते हो ना रवि को, तुम्हारा रवि। मैंने सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने मोंटी को नहीं मारा। मेरी बात का यकीन करो तुम। इसका मतलब रवि सच बोल रहा था।
जो गोली रवि ने चलाई है, मोंटी उस गोली से नहीं मरा है। रवि ने जो गोली चलाई वो तो यहाँ दीवार में आकर लगी थी। इसका मतलब मोंटी पर गोली चलाने वाला कोई और था। ये वही वो गन है जिससे रवि ने मोंटी के ऊपर गोली चलाई। ये गन मोंटी के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी की बुलेट से मोंटी की हत्या हुई। मेरे दिमाग में बात पहले क्यों नहीं आई? मैं तो जानती हूँ कि रवि ने जो गन ली थी वो मेरे पास से ली थी, तो जाहिर सी बात है कि गोली मेरी गन की होनी चाहिए। लेकिन मोंटी जिस गोली से मरा है वो मेरी गन थी नहीं। इसका मतलब गोली भी किसी और ने ही चलाई है। मैं इस गोली से प्रूव कर सकती हूँ कि रवि गुनहगार नहीं है, किसी और ने मोंटी को मारा है। रवि ने तो बस मोंटी को डराने के लिए वो गन उठाई थी अपने हाथ में ताकि वो डर जाए और वो बोतल अपने हाथ से छोड़ दे। मैं रवि को बचा सकती हूँ। ये वो गोली। थैंक यू। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैंने कैसे सोच लिया कि आप मेरी मदद नहीं करेंगी। ये वही गोली है ना जो रवि ने बंदूक से चलाई थी। अब मैं उसे बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और मैं पुलिस को ये गोली दिखाऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि जो रवि ने गोली चलाई वो मोंटी को नहीं लगी है, वो तो यहाँ। क्यों अबेमा? मैं रवि को बचा सकती हूँ, मैं अपने पति को बचा सकती हूँ। I'm sorry कि मैंने आपसे इतना सब कुछ कहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरा साथ दोगी। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगी कि रवि ने कुछ नहीं किया है और जिसने किया है ना उसको भी सजा दिलवाऊंगी। मैं अपने रवि को लेकर आती हूँ। थैंक यू अबेमा, थैंक यू। रवि। Oh my God, what a day. How excited I am. This day is truly a fantastic day for you, Nibel Salustra. आज तो तुम्हारा सबसे अच्छा दिन है, because तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। रवि और देविका को अलग करना था, तुमने कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। Then what the hell was Devika thinking anyway? कि वो रवि को छुड़ा रही थी, मुझे चैलेंज कर रही थी, कह रही थी कि मैं रवि को छुड़ा कर रहूंगी। Oh, she's such a stupid woman to even believe that. अगर मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है तो वो मैं करके रहती हूँ। अगर मुझे किसी से बदला लेना है तो मैं लेकर रहूंगी। Nobody can stop. प्यार को लेके क्या स्टूपिड आइडियाज हैं उसके। क्या लेक्चर दिया उसने मुझे। प्यार कुर्बानी देना होता है, प्यार में आप दूसरे के लिए सिर्फ करते जाते हैं, कुछ नहीं मांगते, नो एक्सपेक्टेशन एंड ब्ला एंडलेस क्रैप। नो, प्यार को लेकर सिर्फ मेरा डेफिनेशन सही है। तुम जिसे प्यार करते हो अगर वो तुम्हें ना मिले तो वो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। There is no sacrifice in love. You should only win in love. प्यार में जीत नहीं हुई तो प्यार को हरा दो। And that is exactly what I am. रवि मेरा नहीं हो सका तो किसी का भी नहीं होगा, किसी का भी नहीं। I am so sorry. काश तुम मेरे प्यार को समझ पाते। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। ओह, अब फिर आ गई।
मिसेज रवि ग्रेवाल, आपका अपने पति के बिना दिल नहीं लगता क्या? कि जब दिल करता है या उनसे मिलने चली आती हैं? बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी। लेकिन मैडम, ये जो आपके जज्बात है ना, इन पर काबू पाना सीख ही लो। मैं तो कहता हूँ कि अब आदत डाल लो अपने पति के बिना रहने की। देखिए, मैं इस वक्त रवि से मिलने नहीं, आपसे बात करने आई हूँ। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? ये बुलेट आपको पता है मुझे कहां से मिली? ये उसी जगह से मिली है जहां पर मर्डर हुआ है मोंटी का। आप होश में तो है मैडम, या फिर बहुत समझदारी से मुझे गुमराह करने के लिए ये फालतू की कहानी बना रही है? मैडम, जिस गोली से मर्डर हुआ था वो मोंटी की बॉडी में मिल चुकी है और उसे हम बतौर सबूत कोर्ट में जमा भी करा चुके हैं। मैडम, इसलिए अपनी ये बेकार की कोशिशें बंद कर दीजिए और समझिए ये केस तो खत्म हो चुका है। ऐसे कैसे क्लोज हो गया है? अब बिना मेरी पूरी बात सुने कैसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं? अब मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। ये बुलेट मुझे अपने घर से मिली है, ठीक उसी जगह से जहाँ पे मोंटी का मर्डर हुआ था। अब जरा खुद सोचिए, जब रवि के हाथ में मेरी गन थी तो मोंटी की बॉडी से जो बुलेट मिली है वो भी तो मेरी गन की होनी चाहिए थी ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट में प्रूव हुआ है जिस गन से मोंटी की हत्या हुई है वो गन मोंटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आप बताइए, रवि के हाथ में तो मेरी गन थी। मैं आपसे कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने मोंटी पर गोली चलाई है। रवि निर्दोष है, रवि ने नहीं मारा है, क्योंकि जब रवि ने ट्रिगर दबाया तब उसकी गन किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। उसने मोंटी को नहीं मारा है। बहुत अच्छे, क्या कहानी बनाई है? अपने कातिल पति को बचाने के लिए क्या सोचा है आपने? ये तो आपके पति ये कहते रहे कि उन्होंने ट्रिगर दबाया ही नहीं, उसके बाद खुद ही कोर्ट में चीख चीख कर ये कबूल किया कि गोली भी उन्होंने चलाई है और मोंटी को मारा भी है। अब आप आती हैं एक नई थ्योरी लेकर के, एक नया नकली सबूत लेकर के कि आपके पति ने गोली तो चलाई लेकिन किसी और दिशा में, और वो गोली भी आपको मिल गई। पर अब आप नकली सबूत और मनगढ़ंत कहानी लेकर के कोर्ट में जाना चाहती हैं। मैडम, लगता है आपको कानून की ABCD भी नहीं पता है। कोर्ट में जो साबित होना था वो हो चुका है। अगर उस दिन घड़ी में 6 नहीं बज गए होते तो आपके पति के खिलाफ फैसला भी हो चुका होता। सिर्फ 2 मिनट की वजह से वो फैसला रुक गया। इसलिए मैडम, अब आप ये मान ही लीजिए कि ये केस खत्म हो चुका है। और वैसे भी आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट में जो कुछ प्रूव हुआ वो गलत है। मैं मानती हूँ कि रवि ने अपने मुंह से कबूल किया है, लेकिन वो घबरा गया था। इमोशनली इतना प्रेशर डाला जा रहा था उस पर। और वैसे भी कोर्ट में भी ये बात प्रूव हुई है कि मोंटी की गन से गोली चली, जबकि रवि के हाथ में तो मेरी गन थी ना। अगर आपको मेरा साथ नहीं देना तो मत दीजिए। और वैसे भी आप जरा खुद सोचिए, अगर रवि को बचना ही होता तो वो खुद अपने मुंह से बात क्यों कबूल करता? और वैसे भी अभी 3 दिन है मेरे पास। 3 दिन में मैं इस बात को प्रूव कर दूंगी कि रवि ने मर्डर नहीं किया, रवि ने मोंटी को नहीं मारा है। वो इंसान कोई और ही है जिसने ये सब कुछ किया है। मैं रवि को बचा लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए मुझे आपकी भी मदद की जरूरत नहीं। अब बेबा, अब क्या चाहती है? अब क्या चाहती है? क्यों कर रही आप मेरे साथ ये सब? आपने मुझे वो बुलेट दिखाई, मेरे अंदर उम्मीद जगाई कि मैं रवि को बचा सकती हूँ। मैं इतनी उम्मीदों से पुलिस स्टेशन गई। आपको पता है क्या कहा पुलिस ने मुझसे? मुझसे कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझसे कहा कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। मुझसे कहा बेबा की फैसला हो चुका है, रवि को सजा होकर ही रहेगी। हम बेबा, हम जानते हैं कि रवि निर्दोष है, अब इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती उसके साथ। आपने मुझे वो बुलेट दिखाई दी ना, आपको पता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी खातिर ना सिर्फ तो मेरे बच्चे के खातिर, मेरे होने वाले बच्चे के खातिर मेरी मदद कीजिए। आज तक मैंने और रवि ने हमेशा आप में इतना विश्वास किया है, हमेशा आप में इतना भरोसा किया है। प्लीज
उस भरोसे के खातिर ही रवि को बचा लीजिए, मेरे रवि को बचा लीजिए। आपको मेरे मंगलसूत्र की कसम, आपने हमारी शादी करवाई थी ना, जब जब रवि और देविका अलग होते थे आपका फैसला होता था कि रवि और देविका कभी अलग नहीं होंगे। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी हम हमेशा एक हुए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे उनसे निर्दोष साबित करूं। मेरे सुहाग को बचा लीजिए।